तो स्टूडेंट्स अब शुरू करते हैं नए क्वेश्चन नंबर 3 को, जो कहता है कि ऑब्टेन ऑल अदर जीरोज ऑफ 3x पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 इफ़ टू ऑफ इट्स जीरोज आर, मतलब इसके जो दो जीरोज हैं वो स्क्वायर रूट के अंदर 5/3 हैं और माइनस में स्क्वायर रूट 5/3। सो स्टूडेंट्स लेट मी स्टार्ट। बट हमको फैक्टर थ्योरम का यूज करना यहाँ पर आवश्यक होगा, जो कि आप क्लास 9th में भी पढ़े। तो वो कहता है कि अगर ये जीरोज है तो x के वेरिएबल में ये पॉलिनोमियल दिया है, तो अगर ये अल्फ़ा है ये बीटा है तो x माइनस अल्फ़ा एक फैक्टर, x माइनस बीटा दूसरा फैक्टर होगा। तो लेट मी स्टार्ट कि सिंस ये तो आप मान लो कि लेट पी एक्स है, ये लेट p ऑफ x एक पॉलिनोमियल है जो डिविडेंड का रोल करेगा 3x पर पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 एंड हेयर 2 ऑफ इट्स जीरोज, स्क्वायर रूट के अंदर 5/3 एंड माइनस में स्क्वायर रूट के अंदर 5/3 आर ऑफ इट्स 2 जीरोज। देन क्या हो जाएगा कि x माइनस अल्फ़ा x माइनस बीटा जो है ये 2 जीरोज हो जाएंगे, तो दैट मीन्स कि x माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा वी जीरोज हो जाएंगे। ये इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो हम अब इसका स्टार्ट करते हैं। देयरफॉर ये जो इसका जो जीरोज से हमने फैक्टर बनाया लीनियर पॉलिनोमियल के रूप में फैक्टर की x माइनस रूट अंडर 5/3 और ये साइन बदल दिया x माइनस अल्फ़ा x माइनस बीटा माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, एक फैक्टर हो जाएगा। इज यहाँ इनटू का साइन है, इज ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x। तो इट मीन्स कि अब इसका वैल्यू निकालेंगे। दिस इम्प्लाइज x माइनस रूट 5/3 और x प्लस रूट 5/3, ये आता है x का स्क्वायर माइनस 5/3 रूट 5/3 का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा क्योंकि a प्लस a माइनस बी इंटू ए प्लस बी आता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x। दैट मीन्स फैक्टर तो उसको डिवाइड कर देता है। वी नो दैट कि फैक्टर डिवाइड्स द पॉलिनोमियल एग्जैक्टली। सो ऑन डिवाइडिंग px बाय एक्स स्क्वायर माइनस 5/3। अब जरा इधर करते हैं, वर्किंग रूल में डिवाइड शुरू करते हैं। हमारे पास जो भी जगह है उसका यूटिलाइज करते हैं और यहाँ लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 जो डिवाइजर है, और ये डिविडेंड का रोल में आएगा 3x टू द पावर 4 3x टू द पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। इसको थोड़ी सी बढ़िया से लिखने का ज़रूरत। अब ज़रा ध्यान देना है इस पर। ये एक्स स्क्वायर है बट ये 3x टू द पावर 4 है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको 3 से करना है। 1 3 जा और स्क्वायर में स्क्वायर से करेंगे तो एक्स स्क्वायर तो आएगा। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर इंटू 3x स्क्वायर, तो 3x टू द पावर 4 हो जाएगा। ध्यान देना है स्टूडेंट्स। और माइनस ये 3 3 कैंसिल 5x स्क्वायर, तो स्क्वायर वाला तो यहाँ आने का है
क्योंकि स्क्वायर बचता है, यहाँ x है नहीं तो 5x²। यहाँ माइनस रखना है और यहाँ प्लस रखना है, ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए ये प्लस में 6x³ है और प्लस 5 में 2 गया तो 3x² माइनस 10x माइनस 5। अभी x² और ये 6x³ तो ये प्लस में 6x लिया तो 6x³ और 3 से 2 जा कट गया तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 2 जा माइनस 10x, ये प्लस ये कैंसिल, ये माइनस ये कैंसिल, एंड फाइनली बचा फाइनल स्टेप का ये 3x² माइनस 5। अब यहाँ x² है तो हमको 3 से करना है, ये 3x² और 3 3 कैंसिल माइनस 5, और एट द एंड जो है ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया, ये कैंसिल, रिमाइंडर 0। जैसा कि हमने देखा कि यह इसका एक फैक्टर है, सॉरी ये इसका फैक्टर हुआ और ये भी इसका फैक्टर हो गया, क्योंकि रिमाइंडर 0 आया तो ये और ये दोनों, ये दैट मीन्स कि आप इसको कह सकते हो q ऑफ x, ये आप कह सकते हो इज इक्वल टू g ऑफ x, और ये आपका जो है ये जो देख रहे हैं ये इज ऑफ p ऑफ x। तो यहाँ रिमाइंडर और ये जो है आपका r ऑफ x, तो r ऑफ x 0 आ गया तो p ऑफ x इक्वल टू q ऑफ x इंटू g ऑफ x लिखेंगे आप। तो इट मीन्स कि आप हेयर क्या लिखेंगे आप, p ऑफ x इक्वल टू g ऑफ x इंटू q ऑफ x, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो p ऑफ x मीन्स जो है ये पूरा ये p ऑफ x दिया हुआ है, इसको हम नोट डाउन करते हैं, 3x टू द पावर 4 प्लस 6x³ और प्लस माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5, जिसको आप क्या लिखोगे, इज इक्वल टू ये x² माइनस 5/3 और साथ में qx क्या आया, 3x² प्लस 6x प्लस 3। वो हमारे पास क्या है कि अब इसको फैक्टराइज करने का टाइम आ गया। इनके फैक्टराइज तो हो जाएंगे ऐसे, देखिए 5/3 होल स्क्वायर a² माइनस b² लिख दिया, और यहाँ हो जाएगा, आप क्या करोगे, 3 3 जा 9 तो ये हो जाएगा 3x² प्लस 3x प्लस 3x प्लस 3। वो हमारे पास ये x प्लस √5/3 एंड x माइनस √5/3, और ये आएगा कॉमन लिया तो 3x कॉमन लेना पड़ेगा तो x प्लस 1, और यहाँ 3 कॉमन लेना पड़ेगा तो x प्लस 1। सो फाइनल फैक्टराइज इसका होने जा रहा है x प्लस √5/3 एंड x माइनस √5/3, एंड ये हो जाएगा 3x प्लस 3x प्लस 1। ओके, now just the part is not completed, so we have to write here from this one। अब इसको हम यहाँ ले जाएंगे, हमारे पास में देखिए ये px के लिए जो है 1 2 3 4 4 फैक्टर्स है, तो हम इसको बारी बारी से लिखेंगे। p ऑफ x जीरोज फाइंड करना है, फॉर फाइंड जीरोज, एंड px में हमारे पास में ये x प्लस √5/3 है और x माइनस √5/3 है, और फिर 3x प्लस 3 है और x प्लस 1 है, तो ये 0। दैट मीन्स बारी बारी से हमको दिस इम्प्लाइज हो गया x, अगर इसको 0 मानते हैं x प्लस √5/3 0 मानते हैं तो ये आता है x इक्वल टू माइनस ये 5/3
और x माइनस रूट 5/3 आता है 0, तो x इक्वल टू रूट अंडर 5/3 अगर आता है, और 3x प्लस 3 अगर 0 है तो x आता है -3/3, तो -1, और अगर x प्लस 1 आता है 0 तो x इक्वल टू -1। दैट मीन्स 4 zeros of p of x are रूट 5/3 माइनस रूट 5/3 -1 तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि बाय फैक्टर थ्योरम दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड, अदरवाइज you will not be able to solve the problem on dividing also dividing method। that means कि जो प्रॉब्लम है उसको आप पहले डिवाइड करोगे, फिर आपके पास जो आएगा देखिए तो px इक्वल टू gx इंटू qx, क्योंकि rx 0 आ गया, फिर इसको फैक्टराइज करके आप निकाल लो। Hello students, now you get ready to learn exercise 2.4 optional from NCERT of class 10 chapter 2 polynomials। This is the question number 1 on the board। आप देख रहे हैं, कहता है कि verify that the numbers given along side of the cubic polynomials below are their zeros। These are zeros or not? 2, 1, 1 zeros are them or not? Also verify the relationship between zeros and the coefficient in each case। So you know the verification। For verification formula that is applying, okay, alpha, beta, gamma let zeros से for cubic polynomial। As you know, cubic polynomial has degree 3, so 3 zeros are must, and sum of zeros, that means alpha plus beta plus gamma minus b by a। okay, minus b, that means coefficient of x square by coefficient of x cube, and then alpha beta plus beta gamma plus alpha gamma। that means इसको कहा जाता है कि the sum of the product of zeros taken 2 at a time, ये हो जाएगा c by a। that means coefficient of x by coefficient of x cube, and alpha beta gamma, that means product of zeros of the cubic polynomial, that means minus d by a। that means this is the constant term by coefficient of x cube। so we have to verify। so let me start from 1 number solution। first you have given these are the numbers, this में 0 or not, so you have to verify। let px, मानो इसको let p of x, पॉलिनोमियल को p of x बिकॉज इन वेरिएबल x है, 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। अब पहले तो p ऑफ हाफ निकालना है, फिर p ऑफ 0 निकालना है, फिर p ऑफ -2 निकालना है, एंड सी कि 0 आता है कि नहीं। सो फर्स्ट में हमको p ऑफ 1/2 यानी 2 ऑफ 1/2 होल क्यूब प्लस 1/2 होल स्क्वायर माइनस 5 1/2 प्लस 2, इसी को हम क्या कहते हैं, एक्सपेंड करते हैं। ये 1 क्यूब 1, 2 क्यूब 8, दैट मीन्स 2/8, 1 स्क्वायर 1,
2 स्क्वायर 4 माइनस 5 1 जा 5 बाई 2 प्लस 2 बाई 1 एलसीएम 8 2 4 2 जा 2 माइनस 2 4 जा 20 प्लस 1 8 2 जा 16 16 प्लस 2 20 माइनस 20 बाई 8 इज इक्वल टू 0। ये 0 आ गया। नाउ P ऑफ 1 इज इक्वल टू 2 ऑफ 1 क्यूब प्लस 1 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2। ये भी देखिए 2 प्लस 1 3 2 5 माइनस 5 0, यानी ये भी 0 आ गया। नाउ P माइनस 2, ये 2 इंटू माइनस 2 होल क्यूब प्लस माइनस 2 स्क्वायर 5 इंटू माइनस 2 प्लस 2, ये रिजल्ट क्या देता है माइनस 2 क्यूब माइनस 8 2 जा माइनस 16 माइनस 2 स्क्वायर प्लस 4 माइनस माइनस प्लस 10 प्लस 2। देखिए 10 4 14 प्लस 2 16 माइनस 16 0। व्हाट वी ऑब्जर्व हेयर, we observe P 1 by 2 0 आया, P ऑफ 1 0 आया और P ऑफ माइनस 2 0 आया। दैट मीन्स ये तीनों 0 हो गया। देयरफॉर ये हो गया 1 by 2 1 एंड माइनस 2 आर जीरोज। लेट इसको अल्फ़ा मानो, अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 by 2, बीटा इक्वल टू 1, गामा इक्वल टू माइनस 2, वेयर अल्फा बीटा गामा आर जीरोज। और हमें लाना है देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई ए के इक्वल। ये हुआ ए, ये हुआ बी, ये हुआ सी, ये हुआ डी। ये देखिए ये 1 है। अब दिखाते हैं आपको अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी 1 by 2 प्लस 1 प्लस माइनस 2। रिज़ल्ट में आएगा ये पूरा का 2 एलसीएम और ये 1, ये 2 प्लस माइनस 4, यानी 3 माइनस 4 माइनस 1 by 2। तो माइनस 1 by 2 दैट मीन्स क्या होगा, देखिए माइनस बी, देखिए माइनस बी बाय ए, ये आ गया माइनस बी बाय ए, वेरीफाइड हो गया। अब देखिए अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस, यानी 1 by 2 1 प्लस 1 माइनस 2 प्लस माइनस 2 1 by 2, यह आएगा 1 by 2 माइनस 2 प्लस माइनस माइनस 2 by 2। क्या रिज़ल्ट आता है 2 1 माइनस 4 माइनस 2, यानी माइनस 5 बाय माइनस 4 2 माइनस 6 माइनस 5 by 2 रिज़ल्ट आ रहा है। ये माइनस 4 माइनस 2 माइनस 6 प्लस 1 माइनस 5 by 2। ये देखिए सीधा सीधा आ रहा है सी, देख लीजिए बाय ए, सी बाय ए आ गया। और देन इधर हम लोग अल्फ़ा बीटा गामा, इसी का रिज़ल्ट इधर लिखते हैं। तो ये अल्फ़ा बीटा गामा दैट मीन्स 1 by 2 इंटू 1 इंटू माइनस 2, दैट मीन्स माइनस 2 by 2। दैट मीन्स देखिए डी माइनस डी, इसको लिखिए माइनस डी बाय ए। हैंस आपको बताया ही है, देखिए माइनस डी बाय ए आ गया, माइनस बी बाय ए आ गया, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, और अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फ़ा गामा सी बाय आ गया, हैंस वेरीफाइड। और इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट किया। स्टूडेंट्स अब हम आते हैं एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पर। सेम क्वेश्चन है कि पहले दिए हुए इसको वेरीफाई करना है,
फिर आपको रिलेशनशिप बताना है जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच। सो फर्स्ट लेट पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। अब ये तीनों जो नंबर दिया है वह जीरो है कि नहीं इसकी जांच करोगे। P2 इक्वल टू 2 क्यूब माइनस 4 2 स्क्वायर प्लस 5 2 माइनस 2। रिजल्ट 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4 4 जा 16, 5 2 जा 10 माइनस 2, 10 8 18, 16 to 18, यानी ये ज़ीरो दे दिया रिजल्ट। यानी ये फर्स्ट जो है वो ज़ीरो है। अब P1 देखते हैं। 1 क्यूब माइनस 4 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 माइनस 2। ये रिजल्ट आता है 1 का क्यूब 1 माइनस 1 स्क्वायर 1 इंटू 4 4 प्लस 5 माइनस 2। ये भी देखिए 5 1 6 और 4 2 6, ये भी रिजल्ट जीरो, प्लस 6 माइनस 6 जीरो। अगेन फिर P1 यही होगा 1 का क्यूब माइनस 4 1 का क्यूब स्क्वायर प्लस 5 1 माइनस 2, 1 माइनस 4 प्लस 5 माइनस 2, ये भी जीरो। ये क्लियर करता है कि सेंस P ऑफ 2 जीरो, P ऑफ 1 जीरो, अगेन P ऑफ 1 0, therefore 2 1 1 are zeros of polynomial p of x। अब रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे। उसके लिए हम देखेंगे कि इस तीनों को अल्फ़ा बीटा गामा मान लेंगे। लेट अल्फ़ा 2 बीटा 1 एंड गामा 1। हेयर दिए है 1 का वैल्यू ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू -4, सी का वैल्यू 5 और डी का वैल्यू -2। अब देखते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ये आता है 2 प्लस अल्फ़ा है 2 प्लस 1 प्लस 1, यानी 2 प्लस 1 प्लस 1 4, जिसको हम लिख सकते हैं -4 बाय 1, यानी इसको लिख सकते हैं माइनस और -4 है बी वाई। तो ये वेरीफाइड हो गया। फिर अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फ़ा गामा, यानी 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2, ये रिज़ल्ट देता है 2 प्लस 1 प्लस 1, 2 प्लस 1 प्लस 1 होता है 4 बाय 1, 1 2 जा 2, तो ये 5 आ गया और 5 है सी बाय ए, ये भी वेरीफाइड हो गया। अब है अल्फ़ा बीटा गामा, यानी 2 इंटू 1 इंटू 1 यानी 2, इसको लिख सकते हैं -2 बाय 1, यानी ये माइनस और देखिए डी है -2। तो इस तरह से हमने देखा कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा जो रिजल्ट में माइनस बी बाय ए है, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फ़ा गामा सी बाय ए है, और अल्फ़ा बीटा गामा माइनस डी बाय है। इस तरह से वेरीफाइड हो गया, हैंस वेरीफाइड। सो क्वेश्चन नंबर 1 इन ऑफ 2 पार्ट कंप्लीटेड। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 2.4, ये क्या कहता है? फाइंड ए क्यूबिक पॉलिनोमियल विद द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज टेकन 2 at a time एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का मतलब हुआ कि उनके जो फॉर्म होंगे वो किस तरह के होंगे? वो होंगे लेट P of x be a cubic polynomial such that
पी ऑफ एक्स को आप क्या लिखोगे, पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। और लेट जब क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इनके जीरोज होंगे 3 अल्फ़ा बीटा गामा, अल्फ़ा बीटा गामा बी इट्स जीरोज, जैसा कि होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 जीरोज। नाउ फॉर्मूला हम लोग जान चुके हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, यह क्या होता है, माइनस बी बाय ए। अब यह हमारे पास दिया है, देखिए ये 2 बाय 1, ठीक है ना। अब देखिए फिर अल्फ़ा बीटा यानी सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन 2 एट ए टाइम, बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, ये होता है सी बाय ए। और सी कितने हैं, ये क्या है, -7। और तीसरा है अल्फ़ा बीटा गामा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये माइनस डी बाय ए, ये कितना है, -14, ये बाय 1, यानी सभी के लिए ए का वैल्यू 1 है। तो ऑन कंपेयरिंग हमने प्राप्त किया, ऑन कंपेयरिंग ए के लिए 1 आ गया, बी के लिए देखिए -2, माइनस बी 2 है तो बी -2, सी के लिए -7 और डी के लिए माइनस माइनस कैंसिल तो 14। तो रिक्वायर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या हो गया, हेंस रिक्वायर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल p of x is equal to ax क्यूब, दैट मीन्स 1x क्यूब प्लस bx स्क्वायर, तो प्लस माइनस माइनस 2x स्क्वायर प्लस cx, दैट मीन्स -7x और प्लस d प्लस 14, hence this is the required cubic polynomial just completed now. So students, just I am coming for the solution of question number 3. This question number tells that if the zeros of polynomial x cube minus 3x square plus x plus 1 are a minus b a and a plus b, find a and b. जैसा कि हम लोग जानते हैं ये पॉलिनोमियल x वेरिएबल में है, सो लेट p ऑफ x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, और इनके जीरोज हैं, इनके 3 जीरो होंगे क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो लेट अल्फ़ा बीटा गामा बी इट्स 3 zeros. Here coefficient of x cube, x square, x are a equal to 1, b equal to -3, c equal to 1 and constant term d equal to 1, okay, and alpha equal to a minus b, beta equal to a and gamma equal to a minus b. We know that, हम क्या जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये होता है माइनस बी बाई ए, जहाँ अल्फ़ा क्या है ए माइनस बी, बीटा क्या है ए, गामा क्या है ए प्लस बी, माइनस बी क्या है, बी के लिए देखिए -3, तो -3 बाई ए क्या है 1, बी और बी कैंसिल करते हैं, रिजल्ट में आता है 3a इक्वल टू 3, सो a इक्वल टू 3/3. नाउ वी हैव
अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए। जहाँ तक अल्फ़ा है वो a माइनस बी वैल्यू पुट करते हैं, बीटा ए गामा ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस डी का मान देखिए 1 है बाय 1। यहाँ से इसको वैल्यू रखते हैं 1 माइनस बी, ये 1 प्लस बी इज इक्वल टू -1। अब देखिए 1 माइनस बी 1 प्लस बी, ये 1 तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस बी हो जाएगा और 1 प्लस बी से मल्टीप्लाई करेंगे यानी a माइनस बी और a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये दोनों मिला के, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम रहेगा -1। 1 माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू -1, 1 और इधर से लाइए +1 इक्वल टू बी स्क्वायर, हेयर बी स्क्वायर आ गया 2, सो b इक्वल टू ±√2। आप यहाँ आंसर लिख दो हैंस। ए के लिए पूछता था, ए के लिए 1 आया और बी के लिए पूछता था ±√2। दैट मीन्स द आंसर हैज़ बीन टोटली completed of question number 3rd. So students, now I am coming for question number 4. If two zeros of polynomial x to the power 4 minus 6x cube minus 26x square plus 138x minus 35 are 2 plus minus √3, find other zeros. So first we consider this polynomial as let p of x is equal to x to the power 4 minus 6x cube minus 26x square plus 138x minus 35, and let alpha and beta are zeros of p of x. Then x equals to 2 plus √3 alpha and beta equal to 2 minus √3. So x minus alpha, x minus beta is factor of polynomial p of x. That means x minus 2 plus √3 into x minus 2 minus √3 is a factor of polynomial p of x. अब इसे लिख सकते हो x minus 2 minus √3, x minus 2 plus √3, ये फैक्टर होगा इज इक्वल टू, अब देखिए ये x minus 2 x minus 2, ये a हो गया और ये b, और a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्म है जो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर देगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर। a माइनस बी होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab यानी 4x और +4 माइनस 3, ये x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। इट मीन्स कि इससे px डिविजिबल होगा, दैट इज px is exactly divisible by x square minus 4x plus 1. Now here we divide p of x by x square minus 4x plus 1. We take x square minus 4x plus 1 as divisor and x to the power 4 minus 6x cube minus 26x square plus 138x minus 35, and we put x square here because 2 plus 2 4, so here x to the power 4 minus 4x cube plus x square. Okay,
here minus plus minus, and here minus 2x cube minus 27x square plus 138x minus 35। अब देखो यहाँ 1 minus 2, तो minus 2 से मल्टीप्लाई करेगा और x से मल्टीप्लाई करेगा तीनों टर्म को, ये आएगा माइनस 2x क्यूब आएगा, माइनस माइनस प्लस आएगा, एंड 2 4 जा 8 आएगा, 2 4 जा 8, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, साइन चेंज करेंगे माइनस प्लस, ये कैंसिल, ये 35x स्क्वायर, ये प्लस 140x माइनस 35। अब माइनस 35 से करेंगे तो माइनस 35x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 140x और प्लस माइनस माइनस 35, साइन चेंज करेंगे प्लस माइनस प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। इट मीन्स आप इस पूरे पॉलिनोमियल को सिर्फ 2 पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हो। यानी अब हम इसके आगे स्टार्ट करते हैं, तो p ऑफ x इज इक्वल टू है x टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35, जो लिखा जा सकता है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 और दूसरा x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35। तो ये जो रिवर्स ऑर्डर में ले जाएंगे तो हमारे पास में आएगा ये 2 का प्रोडक्ट, ये जो है इसी 2 का प्रोडक्ट है, हम इसको लिख सकते हैं x माइनस 2 माइनस रूट 3 और x माइनस 2 प्लस रूट 3। बट इसको जो है फैक्टराइज करेंगे तो 7 5 जा होता है 35 और 7 में 5 2, यानी x स्क्वायर माइनस में 7x प्लस में 5x माइनस 35। ठीक है, रिजल्ट बढ़ाते हैं, हम यहाँ लिखते हैं जो स्पेस है, तो ये x माइनस 2 माइनस रूट 3 और x माइनस 2 प्लस रूट 3 और फिर ये x कॉमन लेंगे यहाँ, बिग ब्रैकेट x, तो x माइनस 7 एंड फिर माइनस 5 लेंगे कॉमन, तो प्लस 5 लेंगे कॉमन, तो x माइनस 7, ये x माइनस 2 माइनस रूट 3, x माइनस 2 प्लस रूट 3 और x प्लस 5 x माइनस 7। ठीक है, और इसके बाद अब क्या करते हैं, अब यहाँ पे हमारे पास में p ऑफ x का फैक्टराइज आया, x माइनस पी एक्स इज इक्वल टू 0 मान लेते हैं, तो क्या आएगा, ये चारों का प्रोडक्ट 0 आएगा, x माइनस 2 माइनस रूट 3, फिर आएगा x माइनस 2 प्लस रूट 3, फिर आएगा x प्लस 5, फिर x माइनस 7 0। तो बारी बारी से हम x का वैल्यू 4 वैल्यू निकलेगा। फर्स्ट के लिए x इक्वल्स टू आएगा 2 प्लस रूट 3, x इक्वल टू 2 माइनस रूट 3, x इक्वल टू माइनस 5 और x इक्वल टू 7। हेंस ऑल 4 फैक्टर्स, कह रहा है ऑल 4 फैक्टर्स निकालिए, फैक्टर्स ऑफ p ऑफ x आर 2 प्लस रूट 3, 2 माइनस रूट 3, माइनस 5, 7। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट किया गया। नाउ स्टूडेंट्स, आई एम इन द लास्ट क्वेश्चन number 5 of exercise 2.4 optional chapter.
क्वेश्चन सेज if the polynomial x to the power 4 minus 6x cube plus 16x square minus 25x plus 10 when divided by another polynomial x square minus 2x plus k, the remainder comes out x plus a. Find k and a. So here we have the solution which is being started. हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। ये जो पॉलिनोमियल, एक बड़ा पॉलिनोमियल, बड़े डिग्री वाला पॉलिनोमियल, इनको छोटे डिग्री वाले पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं। ऑन डिवाइडिंग, ऑन, पहले तो आप इसको px और gx मान लीजिए। लेट पॉलिनोमियल p ऑफ x जो है वह x टू द पावर 4 है सहूलियत के लिए, -6x³ प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 एंड g ऑफ x जो है वह x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k। और डायरेक्ट डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे ऑन डिवाइडिंग। पॉलिनोमियल p ऑफ x by another polynomial g of x. Directly we divide x square minus 2x plus k से डिवाइड करने जा रहे हैं px को, x to the power 4 minus 6x³ प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10। हम लोग नियम जानते हैं कि ये 2 डिग्री है, ये 4 डिग्री है, तो सबसे पहले x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे और साथ में कोएफिशिएंट 1 1 है तो कोई भी कोएफिशिएंट क्वोशेंट में नहीं आएगा। तो x स्क्वायर से इन तीनों टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, x टू द पावर 4 हो जाएगा और माइनस 2x³ प्लस kx स्क्वायर, k यहाँ रखना है और x स्क्वायर के सामने नीचे x स्क्वायर। साइन चेंज करेंगे, ये +2 -6 -4x³ और यहाँ देखिए ये +16 माइनस k, तो हम यहाँ लिखेंगे +16 माइनस k ब्रैकेट में ले लेंगे, x स्क्वायर कॉमन लेंगे और -25x प्लस 10। अब यहाँ हमारे पास में कोएफिशिएंट -4 है और यहाँ 1 है, -4 से यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ x³ है, यहाँ x से। अब इस -4x से इसके तीनों टर्म को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो फर्स्ट टर्म तो मिलता है -4x³ माइनस माइनस प्लस 4 2 × 8 यहाँ लिख देंगे और x स्क्वायर यहाँ x × x x स्क्वायर, फिर -4kx यहाँ लिखो, -4k यहाँ लिख दो और x यहाँ, साइन सब का चेंज करो, प्लस माइनस प्लस, एक लंबा सा लाइन, ये कैंसल, 16 में से 8 गया तो 8 माइनस k, ये कॉमन रहेगा, x स्क्वायर कॉमन रहेगा, ये कॉमन नहीं है x स्क्वायर, और यहाँ पर लिखेंगे और इधर से आप ले सकते हो कि प्लस 4k माइनस 25 प्लस 10। अब देखिए यहाँ तो कोएफिशिएंट आ गया 8 माइनस k, तो आप +8 माइनस k से ही पूरे टर्म को करो तो ये आएगा 8 माइनस k x स्क्वायर, फिर इसको करेंगे 2 से तो आप ये माइनस बाहर कर लो और ये 2 से करेंगे तो -2 के अंदर, और फिर क्या आएगा 2 8 जा प्लस में 16 x, और फिर क्या आएगा -k स्क्वायर, ठीक है, -k स्क्वायर और प्लस 8k भी आएगा क्योंकि k से इसको करेंगे, k से इसको करेंगे। अब साइन चेंज कीजिए तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, हमारे पास ये पूरे कैंसिल हो गया
और फिर क्या है कि 4k में से 2k जाएगा तो 2k प्लस में, और 16 में से 25 जाएगा तो -9, और ये x, और ये तीनों एक कांस्टेंट के रूप में आएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है तीनों। तो प्लस में k² माइनस 8k प्लस 10। एक्चुअली हमारे पास में ऑलरेडी दिया हुआ है वी हैव रिमाइंडर क्या है x प्लस a। सो ऑन कंपेयरिंग the coefficient of रिमाइंडर्स, दोनों रिमाइंडर्स के कोएफिशिएंट का, तो यहाँ देखिए 2k माइनस 9, ये देखिए कि इस तरह से है 2k माइनस 9x प्लस k² माइनस 8k प्लस 10 इज इक्वल टू 1x प्लस a। हमारे पास 1 इक्वल टू, दिस इम्प्लाइज क्या आएगा 2k माइनस 9 इक्वल टू 1 एंड a इक्वल टू आएगा k² माइनस 8k प्लस 10। तो इस तरह से हमारे पास आएगा 2k इक्वल टू 1 प्लस 9, k इक्वल टू 9 प्लस 1 10/2 5, और ये एक वैल्यू k का आया। अगेन हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो a इक्वल टू ये 5 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू 5 प्लस 10, तो ये आएगा 25 माइनस 40 प्लस 10, 35 माइनस 40 इज इक्वल टू -5। हेंस रिजल्ट क्या आया, k का वैल्यू 5 और a का वैल्यू -5। ये है आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।